दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाराणसी के दल मंडी से लंगड़े ऑफिस तक पीडब्ल्यू द्वारा सड़क चौड़ीकरण की नापी शुरू कर दी गई है। नापी के दौरान नगर निगम, जलकल विभाग, पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जहां तक नापी की जा रही है वहां तक वे स्वेच्छा से जगह खाली कर दें। दुकानदार गुलशेर अहमद ने बताया कि नापी शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है और जहां भी चौड़ीकरण के दायरे में क्षेत्र आता है वहां लाल निशान लगाया जा रहा है। प्रमुख रूप से मौके पर अजितेश चौधरी, विजय तारीख, अनवर, मनोज, रवि व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गुलशेर अहमद। जी, किस तरह का नपाई जो ये चल रहा है? ये पीडब्ल्यूडी वाले लोग आए हुए हैं यहाँ पे नाप जोख के लिए, सरकार के आदेश के ऊपर। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कल से चल रही है नाप, प्रशासन द्वारा नाप हो रही है। नई सड़क से डाल रही है तो निशान भी लगाया जा रहा है, लाल निशान लगाए हुए हैं। तो कौन अधिकारी हैं जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और प्रशासन हमारा साथ में है। सहयोग, शांतिपूर्वक सब काम हो रहा है। कमिश्नरेट पुलिस एक्शन मोड में आ गई। काशी जोन के कोतवाली चौक, दशाश्वमेध, लक्स और चेतगंज थाना क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इन इलाकों में अतिक्रमण के मामले में कुल 92 लोगों के खिलाफ अभियान पंजीकृत किया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। दुकानदारों के खिलाफ भी लिखे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि ये कॉरिडोर बिल्कुल खाली रखिए। कोई भी गाड़ी यहाँ बीच रास्ते में खड़ी नहीं होगी। जहाँ पार्किंग है वहीं खड़ी करिए। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने आगे अतिक्रमण मत होने दीजिए। अतिक्रमण अगर हो रहा है तो उसकी सूचना तत्काल चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और मुझे दें। आप तत्काल सूचना दीजिए कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है और इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, ना ही बीच में गाड़ी खड़ी होगी, ना ही जो है ये सामने दुकानदार जो है, भाई हम लोग ध्यान दें, आप लोग अपने आगे किसी भी अतिक्रमण को ना लगने दीजिए। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोल दी है। शहर के अंद्रापुल इलाके में भारी जल जमाव की स्थिति बन गई है। सड़क पर पानी भरने के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम और संबंधित विभागों ने नालियों की सफाई और जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिसका नतीजा पहली ही बारिश में देखने को मिल रहा है। राहगीर जहां घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं, वहीं बाइक और छोटे वाहनों के लिए रास्ता पार करना किसी जंग से कम नहीं। कई जगह वाहन बंद हो जाने की खबर भी सामने आई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। बारिश की शुरुआत में ही हालात ये है तो आगे क्या होगा, ये सवाल अब हर वाराणसी वासी के मन में उठ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस वर्ष योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर आधारित कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु व योग साधकों ने सहभागिता की। आदि योग भगवान विश्वेश्वर के पावन धाम में योग का दिव्य वातावरण सृजित हुआ, जहां आध्यात्म और स्वास्थ्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे आयोजन के माध्यम से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। वाराणसी के ऐतिहासिक अस्सी घाट पर उस समय खास नजारा देखने को मिला जब मिर्जापुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घाट की पवित्र हवा में योग करते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल ने खुद योगासन कर भाग लिया और उपस्थित लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम है। इस मौके पर घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, योग प्रशिक्षक और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अस्सी घाट की सुंदर सुबह ने ये साबित कर दिया कि जब राजनेता खुद स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता दिखाएं तो समाज पर उसका सकारात्मक असर जरूर पड़ता है। राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। खास तौर से काशी वासियों को आज अस्सी घाट पर काशी में मुझे आम जनमानस के साथ योगाभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी काशी वासियों को भी बधाई देती हूँ और सभी को यही कहना चाहती हूँ कि योग हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को जोड़ने का सबसे बड़ा सेतु है। आज पूरी दुनिया योग को अपने जीवन में अपना रही है, तो कम से कम 140 करोड़ भारतीयों को पीछे नहीं रहना चाहिए। हम सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग न करें, बल्कि नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज के जीवन में बहुत तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है और बहुत सारे रोग हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त रखने का एक ही मंत्र है और वो है योग। तो करें योग, रहें निरोग। आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्रों ने योग को रोजगार का माध्यम बनाने की मांग को लेकर वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना को पीएमओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने योग को केवल स्वास्थ्य और अध्यात्म का साधन न मानकर उसे स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम मानने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों में योग विभाग की स्थापना, स्थायी पदों का सृजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग को आवश्यक विषय बनाने, AIIMS केंद्रीय विद्यालयों व अन्य संस्थानों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति तथा एवं स्वतंत्र केंद्रीय योग अनुसंधान परिषद के गठन की मांग रखी। छात्रों ने BHU में स्वतंत्र योग विभाग की स्थापना की मांग को भी प्रमुखता दी ताकि शोध कार्यों को समुचित संसाधन और दिशा मिल सके। जी, हम सभी शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से यहाँ पीएमओ कार्यालय पर अपनी कुछ मांगे रखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ आज जैसे कि योग दिवस है, योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी कुछ मांगे योग से लेकर के भारत सरकार से हैं, जिसमें हमारा मुख्य विषय है योग विषय को रोजगार से जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर योग विषयक स्थायी पद सृजित कर स्थायी नियुक्ति करने के संबंध में हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मांगे इस प्रकार है कि समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र रूप से योग का विभाग स्थापित कर वहां स्थायी नियुक्तियां की जाएं। योग विषयक नियुक्ति संबंधी नियमावली को स्पष्ट किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में योग को आवश्यक विषय के रूप में प्राथमिकता दी जाए। आवश्यकतानुरूप योग वेलनेस सेंटर, योग OPD, एम्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आयुष चिकित्सा केंद्र आदि पर नए स्थायी पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं। आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र रूप से केंद्रीय योग अनुसंधान परिषद का गठन किया जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थानों में योग प्रशिक्षकों एवं योग मनोविशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी विभागों के कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। साथ ही साथ योग विषय को शैक्षणिक जगत के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में मुख्य विषय के रूप में प्राथमिकता दी जाए। अन्य मांग हमारी ये है कि वैश्विक असमंजस की स्थिति में उसको दृष्टिपात करते हुए अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ मनोबल बढ़ाने हेतु सैन्य जवानों को नियमित योगाभ्यास कराने हेतु नियमित स्थायी योगाचार्यों की नियुक्तियां हों। समस्त शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक संतुलन हेतु योगशालाएं स्थापित की जाएं। योग विषय में उच्च स्तरीय शोध करने हेतु आधुनिक संसाधनों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और अंत में जैसा कि हमारा अभी केंद्र सरकार का मुख्य विषय चल रहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत, समृद्ध भारत की भावना को साकार करने हेतु वैश्विक भारतीय योग परंपरा का प्रचार प्रसार वास्तविक रूप में किया जाए।
इन मांगों को लेकर हम केंद्र सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार हमारी इन मांगों को स्वीकार करते हुए ही यथाशीघ्र इनको पूर्ण कर हमें आश्वस्त करेंगी। धन्यवाद। अभी आप जनसंपर्क कार्यालय आए हुए, किससे बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? अभी हम यहाँ वाराणसी क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमारे कार्यालय प्रभारी से संपर्क हुआ है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वह हमारी मांगों को भारत सरकार तक पहुँचाएंगे और हमारे इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देकर क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाराणसी के शुलटंकेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे भारी बारिश के बीच योग शिविर का आयोजन हुआ। योगाचार्य वीरेंद्र सिंह और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की देखरेख में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। योगाचार्य ने ताड़ासन, भुजा आसन, अनुलोम विलोम, वृक्षासन जैसे कई आसान और फायदेमंद योग सिखाए। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि योग करने से तनाव दूर होता है और मन शांत रहता है। उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। योगाचार्य वीरेंद्र सिंह ने कहा कि योग से ही स्वास्थ्य समाज और मजबूत देश बनता है। मैं वीरेंद्र, योग शिक्षक। आज हमको एक जिम्मेदारी मिली यहाँ पर योग कराने के लिए। कहाँ से आपको मिली है? ये जनपद वाराणसी जनपद के भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमको सुल्तानकेश्वर महादेव पर हमको जिम्मेदारी मिली योग कराने के लिए। तो आज कौन कौन सा योग कराए, कोई मुख्य अतिथि भी रहे? यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष जो है श्री गोपाल नारायण सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह की देखरेख में ये योग हुआ, जिसमें प्राणायाम, योगासन, सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से सब कराया गया। सुबह से ही जैसा देखा गया भारी बारिश, उसके बावजूद लोग आए। लेकिन कौन कौन सा आसन प्राणायाम में जो है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, और योगासन में जो है गर्दन का, कमर का, उष्टासन, इस तरह से योगासन हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे काशीवासियों को? योग दिवस है। योग दिवस पर सब लोग अपने शक्ति के अनुसार नित्य दिन जो है 40 से 45 मिनट तक जो है समय अपने शरीर के लिए अवश्य दें। वार्ड 32 रामलीला मंच के पास भाजपा द्वारा गरीब कल्याण योजना अमृतकाल के तहत 11 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि ममता राय ने केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से साझा करते हुए जन समर्थन की अपील की। पार्षद उर्मिला पांडे ने जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड की समस्याओं को सुना और विकास कार्य शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति के समर्थन और जागरूकता के संदेश में कीर्तन मीना तिवारी, ममता पटेल और गीता पांडे ने महिलाओं को संगठित रहने और योजनाओं का घर घर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया। धर्मेंद्र पांडे ने आशापुर के प्राचीन तालाब का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता में बताया और कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार इसकी निगरानी कर रही है। राजन जायसवाल ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दोहराया, जबकि भोला गुप्ता ने एकता में शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं भाइयों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की 11 वर्ष अभियान शुरू किया है, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यशालाएं, जन चौपाले, योजनाओं की एक्सपो, डिजिटल प्रतियोगिताएं और 21 जून को योग शिविरों की श्रृंखला चल रही है। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा 11 वर्षों में स्थानीय योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए विकास के साथ साथ समाज जन तक पहुंचने में प्रयास जारी रख रही है।
21 जून 2025 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नमो घाट पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग के महत्व पर जोर दिया। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, योग हमारा अनादि काल से धरोहर है। भगवान शंकर महान योगी रहे, पतंजलि ने इसे स्थापित किया। योग से मनुष्य निरोग रहता है। कार्यक्रम में योगाभ्यास के बाद सांसद विनोद यादव गोवर्धन पूजा समिति ने भी अपने विचार रखे। नमो घाट और अन्य घाटों पर सैकड़ों नागरिकों ने योग किया, मन में स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। यह आयोजन वाराणसी में स्वास्थ्य और संस्कृति के समन्वय का प्रतीक बनकर उभरा, जहां योग को जीवन शैली में शामिल करने का प्रयत्न नया उत्साह लेकर आया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंडलायुक्त विवेक ने दीप प्रज्वलित करके की। बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे योग में शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों ने अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, वृक्षासन, ब्रजासन जैसे योग आसन कराए। इस साल की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने योग को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की अपील की। कार्यक्रम के बाद योग प्रशिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। आज के इस योग दिवस के अवसर पर मैं पूरे जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर योग को और आगे बढ़ाएंगे और अपने खुद को, पूरे परिवार को, समाज को बेहतर स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से उपलब्ध कराएंगे। आज की युवा काफ़ी फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं, इनको क्या संदेश देंगे? जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है और जो प्राचीन जीवन पद्धति रही है हमारी, उससे अगर हम जुड़ते हैं तो न सिर्फ खुद के साथ बल्कि पूरे परिवेश के साथ एक सामंजस्य की स्थिति होती है और यही योग का संदेश है।